यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में पेपर वन अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर पेपर वन को छोड़ के आप जाने की कोशिश कर रहे हैं या सोच रहे हैं, तो ऐसा आप सभी को बिल्कुल भी नहीं करना है। पेपर वन में जैसे कि आप सभी को पता ही है, 10 यूनिट कहीं ना कहीं हमारे पास होती है। बट उन 10 यूनिट में भी कुछ ऐसी 5 यूनिट के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो आपको 45 से 50 नंबर 100% दे सकती है, थोड़े से एफर्ट्स लगाने के लिए। अब वो कौन सी हमारी 5 यूनिट होंगी, और अगर आप सभी इन 5 यूनिट में से किसी भी एक यूनिट को छोड़ के जाने का सोच रहे थे, तो बहुत ज्यादा रिस्क जो है आप आगे आने वाले टाइम पे बेयर डेफिनेटली करेंगे। नमस्कार सभी को, नाम है मेरा योगेश एंड यस, आप सभी के लिए लेके आता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म जारे अड्डा एंड यूजीसी नेट स्पॉटलाइट बाय जारे अड्डा पे पेपर वन एंड पेपर टू की मैनेजमेंट की क्लासेस। तो यस, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी के साथ जो भी यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एंड यस ऑफ कोर्स जिनका पेपर वन एंड पेपर टू मैनेजमेंट है। पेपर वन में जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, वी हैव 10 यूनिट्स। 10 यूनिट्स में से कुछ ऐसी यूनिट्स हैं जो हर किसी स्टूडेंट से नहीं सॉल्व हो पाती हैं। बट जैसा कि अगर मैं बात करूं आप सभी से, 60 डेज हमारे पास हमारे एग्जामिनेशन के बच रहे हैं। तो उन 60 डेज में अगर हम लोग कोशिश करेंगे थोड़ा सा उन पर्टिकुलर यूनिट्स को करने के लिए, तो यस, हम लोग जो है उन यूनिट्स को अच्छे से अप्रोच कर पाएंगे। सबसे पहला यूनिट हमारे पास आता है जिसको हमें छोड़ के जाना नहीं है, विच इज आर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आरसी। 5 क्वेश्चन आना फिक्स्ड है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में से, यानी कि 10 क्वेश्चन जो है आप इजिली टारगेट कर सकते हो। अब आप लोग बोलेंगे कि सर इसके लिए कुछ पढ़ना भी होता है क्या, ये तो हम ऐसे ही सॉल्व कर देंगे। बट मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि हमारी जो ये थिंकिंग प्रोसेस है, ये मेंटेलिटी है, ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। क्योंकि जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की हम लोग बात करते हैं तो वहां पे आपके पास जो है 9th और 10th स्टैंडर्ड का पैसेज नहीं आता है जिसको हम बिना पढ़े कहीं ना कहीं आंसर देते हैं। एनालिटिकल पैराग्राफ जो है आपके पास आता है जहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन तो आपको मिल जाते हैं डायरेक्टली। बट 1 से 2 क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे आप सभी को एनालिटिकल अप्रोच लगा के आंसर को निकालना होता है। अब वो आप लोग कैसे निकालेंगे, आप सभी को इसके लिए करना पड़ेगा प्रैक्टिस डेली बेसिस पे। ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है उसमें ही एक और यूनिट, डेटा इंटरप्रिटेशन, डीआई। अब सर हमारा तो मैथ्स जो है ऑलरेडी हमारा वीक है, पर डीआई हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। डीआई इजी वे में आप लोग सॉल्व कर सकते हैं अगर आप अभी से शुरू कर रहे हैं। मेरी क्लासेस यूजीसी नेट जेआरएफ अड्डा अपना तो चैनल है, वहां पे ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को दोपहर 12 बजे क्लास होती है मैथ्स डीआई की। तो आप लोग जो है स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने उन पर्टिकुलर क्लासेस में भी आप सभी को बताया था कि अगर आज से भी आप डेली एक डीआई सॉल्व करना स्टार्ट करते हो, तो एग्जामिनेशन में 50 से 60 दिन हमारे पास होते हैं। अगर एक डीआई आप डेली बेसिस पे करोगे तो 60 डीआईज आप सभी जो है बिफोर योर एग्जामिनेशन कंप्लीट कर लिए होंगे। 60 डीआई का मतलब एक डीआई में 5 क्वेश्चन, यानी कि 6 5 30, 300 मैथमेटिकल क्वेश्चन जो है तुम लोग सॉल्व कर लिए होंगे। तो कितना अच्छा जो है हमारा बेस क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपको इन दोनों यूनिट से मैक्सिमम मार्क्स लेके आने हैं तो आज से ही आप सभी को क्या करना पड़ेगा, डेली एक आरसी आपको सॉल्व करनी है और डेली एक डीआई आपको सॉल्व करनी ही करनी है। यहाँ से 5 क्वेश्चन हमारे पास आने फिक्स्ड है, यहाँ से 5 क्वेश्चन आने हमारे पास फिक्स्ड है। बाकी ऐसी कोई सी भी यूनिट नहीं है जहां पे सर्टेनिटी है आपके पास कि 5 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। अब अगर हमें पता है कि सर 5 क्वेश्चन आने हैं तो क्यों ना आप अभी से प्रैक्टिस करो। इनके लिए कुछ एक्स्ट्रा आपको पढ़ना भी नहीं है। सिर्फ ओनली जो नॉर्मल चीजें हैं आप सभी के लिए, यानी कि अगर मैं डीआई की बात करूं, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है कहीं ना कहीं आप सभी को सीखने हैं। तो यानी कि इन दोनों से आप जो है इजी वे में 20 मार्क्स तो लेके ही आ सकते हैं। 20 मार्क्स इजी वे में आपको ये 2 यूनिट दे रही है। उसके बाद जब डीआई की हम लोग बात कर रहे हैं तो मैथमेटिकल रीजनिंग हमारे पास यूनिट होता है। मैथमेटिकल रीजनिंग हम लोग ना स्किप करके चले जाते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि मैथमेटिकल रीजनिंग है, यहाँ पे कुछ मैथ्स के क्वेश्चन भी हैं और कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन भी हैं। तो यानी कि अगर सबसे पहले तो मैं आपको यही बोलूंगा, डेली बेसिस पे 10 एटलीस्ट मैथ्स के क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करो। करना कैसे है, टॉपिक वाइज मत करो। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुम लोगों ने थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया होगा। नहीं भी पढ़ा है तो 10 टॉपिक के 10 क्वेश्चन निकालो। एक परसेंटेज का, एक रेशियो का, एक प्रपोर्शन का, एक एवरेज का, टाइम स्पीड का, टाइम डिस्टेंस का, बोट एंड स्ट्रीम का,
है ना? इस तरीके से 10 तरीके के क्वेश्चंस कहीं न कहीं निकाल लीजिए। डेली बेसिस पे 10-10 क्वेश्चन की डिफरेंट टॉपिक्स की करोगे, टॉपिक्स भी तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, कोई टॉपिक्स तुम्हारा छूटेगा भी नहीं और अच्छी खासी प्रैक्टिस भी तुम्हारी हो जाएगी। तो यानी कि डेली के 10 क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ। एग्जाम में 50 से 60 दिन है, मान लो 60 दिन है तो अगेन 600 क्वेश्चन जो है तुम लोग यहाँ से कर लेते हो और जब 600 क्वेश्चन तुम लोग कर लोगे तो अच्छा खासा मैथ्स का जो बेस है तुम्हारा डेवलप हो जाएगा, राइट? वहीं रीजनिंग के हमारे पास क्वेश्चन आते हैं तो रीजनिंग सिंपल हमारे लिए हो जाती है एज कंपेयर टू मैथ्स। तो ये रीजनिंग के क्वेश्चन भी हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। तो ये से मान के चल रहा हूं मैं कि यहाँ से भी हम लोग जो है हमारे 4 to 5 क्वेश्चन जो है एग्जाम में सही करके आएंगे। सेम वही न्यूमेरिकल यूनिट हमारे पास होता है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग अपने आप में एक ऐसा यूनिट है जो सबसे स्कोरिंग यूनिट हमारे पास होता है। कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग हमें पढ़ने हैं, कुछ टॉपिक्स जो है हमें पता होना चाहिए एंड यस उन बेसिस पे कहीं ना कहीं हम लोग जो है थोड़े से एफर्ट्स में हमारे 4 से 5 क्वेश्चन जो है अच्छे से सही कर सकते हैं। वहीं एक और यूनिट जो आप सभी के लिए बहुत फेवरेट यूनिट है, बहुत सिंपल यूनिट है, जो आप लोग खुद बनना चाह रहे हैं, टीचर आप लोग बनना चाह रहे हैं। तो बस एक इंपॉर्टेंट यूनिट हो जाता है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, यहाँ पे चीजें सिंपल है, लॉजिकली प्रोसेस के साथ हमें चीजों को देखना है, कुछ थ्योरीज हमें पढ़नी है एंड यस मैक्सिमम मार्क्स जो है तुम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड से लेके आ सकते हो। तो ये सिर्फ 5 यूनिट है हमारे लिए जो कि इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। अब सवाल होता है कि सर हमारा तो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड है, हमें थ्योरेटिकल चीजें पता हो जाती हैं, हम याद कर लेते हैं बट हमसे मैथ सॉल्व नहीं होता है। देखो मैथ्स स्टार्टिंग में किसी से भी सॉल्व नहीं होता है, मेरे से भी नहीं होता था बट चीजों को सीखा है, चीजों को टाइम दिया है। अब दूसरा सवाल तुम्हारा आता है कि सर क्या हमारे पास टाइम है? देखो टाइम होने को हमारे पास बहुत सारा है और नहीं होने को हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं। 60 दिन हमारे पास है, डेली के 7 से 8 घंटे भी अगर आप देने के लिए रेडी हैं तो ये इन सारी चीजों को आज से ही आप अपने शेड्यूल में इम्प्लीमेंट डेफिनेटली जो है कर पाएंगे। अगर हम करना ही नहीं चाहते हैं तो शायद एग्जामिनेशन में आपका 1 साल भी बचेगा तो भी हम उस चीज को नहीं कर पाएंगे। तो सिंपल सी बात है, आज से इन अप्रोच पे फोकस करो, इन यूनिट्स पे फोकस करो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जब हमें पता है चाहे मैं आरसी की बात करूं, डीआई की बात करूं, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग की बात करूं, इन सब में क्वेश्चन का जो पैटर्न आ रहा है उसके आने की सर्टेनिटी हमारे पास होती है। हमें पता है क्या स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का क्वेश्चन पूछा जाएगा, हमें पता है फैलेसी से क्वेश्चन आएगा, तो हम उन पर्टिकुलर चीजों को क्यों ना करें। मेरा सवाल और जवाब बस यही है। तो आशा करता हूं कि आप लोग जो है आज से इन सारी यूनिट्स पे फोकस करेंगे और अच्छा खासा कमांड जो है अपने पेपर 1 पे आप सभी कर लेंगे। और अगर आप छोड़ के जाने का सोच रहे थे इन 5 यूनिट में किसी भी यूनिट्स को, तो आप सभी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इसके अलावा कि सर ये चीजें हमें मिलेंगी कहाँ, ये चीजें आप सभी के लिए हो रही हैं जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे। पेड कोर्स जो है ऑलरेडी चल रहा है और आप सभी के लिए एक बार वापस से जो है पेड कोर्सेज में आप सभी के लिए हम लोग लेके आए हैं। क्या लेके आए हैं सर? एंट्री आप सभी को दे रहे हैं। तो यस, अगर आपको लगता है कि इस बार मुझे जो है जून 2026 में मुझे मेरा यूजीसी नेट या जेआरएफ चाहिए, तो आज ही जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं या आप सभी जो है हमारे साथ जेआरएफ अड्डा वेबसाइट से जुड़ के एप्लीकेशन पे जाके या वेबसाइट पे जाके सारे के सारे कोर्सेज में एनरोल करा सकते हैं, एनरोल करा सकते हैं। अगर आप वेबसाइट के थ्रू जाना चाहते हैं तो वेबसाइट पे अगर आप लोग जाएंगे तो ये विंडो कहीं ना कहीं आप सभी को दिखेगा और यहाँ पे सारे के सारे कोर्सेज हैं और अभी जो है 15% का डिस्काउंट भी सारे कोर्सेज में चल रहा है क्योंकि लास्ट कहीं ना कहीं ओपनिंग है। तो यस, आप सभी कनेक्ट हो सकते हैं हमारे साथ। वीडियो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट जरूर करना और बताना कि क्या आप तैयार हैं इन पेपर 1 के यूनिट्स को अच्छे से पढ़ने के लिए। अगर है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक जरूर कर लीजिए। और मैथ्स, डीआई, लॉजिकल रीजनिंग और सारी ही सब्जेक्ट्स की क्लासेस हो रही हैं जेआरएफ अड्डा चैनल पे, जहाँ पे मैं आप सभी के लिए क्लास ले रहा हूँ ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे को 12 बजे। मिलते हैं मैथ्स की क्लास में। शुक्रिया।